से वर मांगते हैं कि आप अपने जैसा पुत्र हमको दीजिए। वर देना है तो आप अपने जैसा पुत्र हमको दीजिए। तो अदिति से वामना भगवान आए। भगवान भी सोचे कि हम अपने जैसा कहां से लावे खोज के। अपने अंश से वामना भगवान चले गए अदिति के गर्भ में और 12 आदित्य हुए। अदिति से 12 आदित्य हुए, जिसमें विश्ववान नामक सूर्य की पत्नी से श्रद्धदेव और यमयमी 2 हुए और दूसरी पत्नी छाया से शनि और सर्वाणी मुनि हुए। और उस वक्त इंद्र अपमानित होकर के पद से हट चुके थे। इंद्र अपने पद से हट चुके थे। उस वक्त शत्रुओं का भांजे को अपना पद दे दिया था। अब धीरे धीरे इंद्र से चुपके चुपके शत्रुओं को मदद भी करने लगे। शत्रु के भांजे को मदद भी करने लगे। ये बात इंद्र को पता चला तो शत्रुओं का बल और बढ़ चढ़ के हो गया था। अब क्या किया, इंद्र पे चढ़ाई कर दिया और स्वर्ग से सभी देवताओं को भगा दिया। अब तो डर भी नहीं रहा कि विश्व स्वरूप ने दैत्यों को हवन का भाग भी देने लगा। इंद्र का पद लेकर के दैत्यों का हवन का भार भी देने लगा। और यह इंद्र ने देख लिया। अब तो गुस्से में इंद्र ने विश्वरूप का गर्दन काट डाला। जब गर्दन काट दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गया। इंद्र ने विश्वरूप का गर्दन काट दिए और ब्रह्म हत्या के चलते इंद्र को कुलीन हो गया। जहां तहां छुपने लगे, जहां तहां रुक जाएं। फिर एक उपाय सुझा और ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र ने 4 भाग में बांट दिया। वो ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र ने 4 भाग में बांट दिए और बांट दिया और थोड़ा सा लोभ भी दिए। एक हिस्सा पृथ्वी को दिए, ब्रह्म हत्या का दोष एक हिस्सा पृथ्वी को दिए और उस जगह दिए जहां का ऊसर जमीन होता है, उजला जमीन जो होता है, वो ब्रह्म हत्या का एक भाग है। और दूसरा हिस्सा वृक्ष को दिए, जो वृक्ष में गोंद जैसा निकलता है वो दूसरा ब्रह्म हत्या का हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा जल को दिए, जिस जल में बुलबुला टाइप का होता है वो तीसरा हिस्सा है ब्रह्म हत्या का। और चौथा भाग नारी को दिए, जो मासिक धर्म। और इस तरह ब्रह्म हत्या का 4 भाग कर दिए इंद्र ने और अपना जो ब्रह्म हत्या का दोष था उसको हटा दिए और इन चारों को थोड़ा सा लोभ भी दे दिए। ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से खत्म हो गया, बट गया और इंद्र स्वच्छ हो गया। और इधर विश्वरूप का पिता त्वष्टा ने यज्ञ तथा हवन करने लगे ताकि इंद्र शत्रुओं द्वारा मारा जाए। इंद्र शत्रुओं द्वारा मारा जाए और जप करने के लिए ब्राह्मण गण चले जा रहे थे। 11 गो ब्राह्मण
महामृत्युंजय जप करने के लिए जा रहे थे कि इंद्र मारा जाए, तो रास्ते में गुरु बृहस्पति जी मिल जाते हैं। कहते हैं कि हे ब्राह्मणगण, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण जी कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, जो हमको एक मंत्र मिला है जिससे इंद्र मारा जाए। कहते हैं कौन सा मंत्र मिला है? इंद्र तो हमारा ये राजा है और राजा को आप मारने के लिए जप करने जा रहे हैं। पंडित जी कहते हैं कि क्या करें, पेट का सवाल है, जप मिला है तो जाएंगे करेंगे। बृहस्पति जी कहते हैं कि ठीक है पंडित जी, आप जप कीजिए। मंत्र बोल रहे हैं, शुक्लाचार्य जी मंत्र दिए थे पंडित जी को जपने के लिए। इंद्रस्य शत्रु विवर्धस्य, इंद्र का शत्रु बढ़े और इंद्र मारा जाए। मंत्र का यही फल है, यही अर्थ है। इंद्रस्य शत्रु विवर्धस्य, इंद्र का शत्रु बढ़े और इंद्र मारा जाए। बृहस्पति जी कहते हैं कि ठीक है पंडित जी, मंत्र यही रहेगा, लेकिन जपना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। इंद्रस्य, इंद्रस्य आके उच्चारण कर रहे हैं वहां। इंद्रस्य शत्रु विवर्धस्य, वही मंत्र है। अर्थ निकल रहा है कि इंद्र का अशत्रु, इंद्र का दोष हो और अशत्रु का नाश हो। आके उच्चारण से प्रभाव उल्टा पड़ गया और मंत्र का जप किए। जब जैसे ही पूर्ण हुआ कि हवन कुंड से एक गोलाकार धुआं निकला और वृत्त के समान जो धुआं चारों तरफ फैल गया, जिससे अंधकार सा हो गया और अंधकार के बीच से एक विशाल काय दैत्य निकला। वृत्त से निकलने से उसका नाम वृत्तासुर रख दिए। एक गोलाकार वृत्त से वो निकला, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर रखा गया। अब देवताओं और दानवों में घोर युद्ध होने लगा। वृत्तासुर सभी देवताओं को परास्त कर दिया। तब सभी देवता भागे 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 भगवान के पास जाते हैं। देवताओं को भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, स्वर्ग तो छीन लिया, हम लोगों के पद से भगा दिया है, और तो अब हम लोग क्या करें? वृत्तासुर ऐसे नहीं मरेगा। भगवान भी कह रहे हैं कि वृत्तासुर इतना ताकतवर है, बलिष्ठ है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। तो कोई उपाय बताइए। तो कहते हैं कि तुम लोग जाओ दधीची ऋषि के पास, दधीची ऋषि से दधीची का हड्डी मांग लेना। अगर दधीची ऋषि हड्डी दे देंगे तो वो हड्डी विश्वकर्मा को दे देना और वो एक वज्र बना देगा इससे, और इसी हड्डी के वज्र से वो वृत्तासुर मारा जाएगा। सब चले गए तो दे दिए, खुशी खुशी हड्डी दे दिए कि देवताओं के काम में अगर हमारा हड्डी का जरूरत है तो अभी निकाल लीजिए। दधीची ऋषि अपना हड्डी दे दिए और प्राण त्याग दिए। वो हड्डी ले जाकर विश्वकर्मा को दिए। विश्वकर्मा दिए एक वज्र बनाते हैं और उसी वज्र से वृत्तासुर का नाश हुआ। और सतयुग की कहानी है, एक सतयुग की कहानी है कि एक चित्रकेतु नाम का राजा था। वो 1 करोड़ शादी किया, लेकिन संतान किसी से नहीं हुआ।
अब निराश, भक्ति भजन करना छोड़ दिया, निराश रहने लगा। एक दिन नारद जी तथा अंगिरा ऋषि मिले। राजा रोया, बहुत रोया उनके सामने, तो वरदान दे दिए कि जाओ एक संतान होगा, लेकिन जितना खुशी संतान होने पर होगा उतने दुख भी प्राप्त होगा। चलिए वरदान लेके चले आए और पुत्र पैदा लिया और जिससे खुशी में सोना चांदी हीरा पन्ना बहुतों लुटाए चित्रकेतु राजा। और इस तरह से छठी का हर्षोल्लास कुछ कहा नहीं जा रहा, इतना हर्षोल्लास था। उसी समय में छठी के दिन ही धन दौलत लुटाने के बाद वो बच्चा मर गया। अब वो घर छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। चित्रकेतु राजा घर छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। जंगल में विचरने लगे तो एक दिन शंकर भगवान सती पार्वती के जांघ पे अपना सर रखे हुए थे शंकर भगवान और वन में बैठे थे। चित्रकेतु राजा ऐसे देख लिया तो बहुत अनाप शनाप बोल गया। भस्म लगा लेते हो, झूठा बढ़ा लिए हो और भगवान कहलाते हो और इस तरह से बैठे हो, तुमको लज्जा नहीं आती? भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। पार्वती सती जी श्राप दे देती है कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ, एक महाबली दैत्य बनो। वही वृत्तासुर था जो भगवान पार्वती के श्राप से बना। लेकिन भगवान बहुत समझाते हैं पार्वती को कि देखो पार्वती, ये भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है, इसको किसी से डर भय नहीं है। और तुम नरक स्वर्ग वाली बात अगर करते हो कि स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, तो भागवत के छठे स्कंद का 7वें अध्याय का 28वां नंबर का श्लोक भगवान शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, नारायणा परा सर्वे न कुतस्या न भिद्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्या सदर्शिना। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, स्वर्ग और नरक या मोक्ष, स्वर्ग मोक्ष नरक, ये तीनों एक कैटेगरी का है। कोई स्वर्ग जाकर के सुख नहीं भोगता और कोई नरक जाकर के दुख नहीं भोगता, तीनों एक ही कैटेगरी का है। भले हम लोग मरते रहे, स्वर्ग चलेंगे स्वर्ग चलेंगे, स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग में क्या है? एक गेंदा की माला, ये माला स्वर्ग में मिलेगा, पहन लीजिएगा। जैसे जैसे ही माला सूखते जाएगा वैसे वैसे चिंता और टेंशन आपके शरीर में प्रवेश करते जाएगा। ये माला अगर स्वर्ग में सूख गया तो ऊपर से धकेल दिए जाएंगे। स्वर्ग सम्राट इंद्र नीचे धकेल देता है कि तुम्हारा पुण्य अब छिन्न हो गया, जाओ। और ये भगवान शिव जी कह रहे हैं, वो राधा कृष्ण का अनन्य भक्त, लेकिन शंकर भगवान से बढ़ के कोई राधा कृष्ण का भक्त इस पृथ्वी नहीं
तीनों त्रिलोक में नहीं हुआ। राधा कृष्ण का भक्त जितना बड़ा शिव जी है, उससे बड़ा तीनों त्रिलोक में कोई नहीं हुआ। जय जय श्री राधे। उनके भक्त बनने के लिए क्या करना है? जैसे रोम रोम